नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। आज शुरुआत उस कहानी से करता हूं जिसे आप न जाने कितनी बार सुन चुके होंगे, सुना चुके होंगे, लेकिन आज मैं आपसे जो बात साझा करने जा रहा हूं उसकी शुरुआत मैं सीधे सीधे कर ही नहीं सकता था अगर मुझे ये कहानी याद नहीं आ गई होती। पहले आपकी सुनी कहानी, फिर आपकी पढ़ी कहानी, फिर आपकी अनपढ़ी और अनसुनी कहानी। संजय सिन्हा जी, फटाफट कहानी शुरू कीजिए। हाँ, ये कहानी है प्रेम की, ये कहानी है नफरत की, ये कहानी है न्याय की। एक बार एक बच्चे को लेकर दो महिलाएं झगड़ पड़ी कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। अजीब संकट हो गया, आखिर कैसे तय हो कि बच्चा किसका है। मामला बढ़ गया, मामला बढ़ते बढ़ते राजा तक पहुंचा। राजा ने दोनों महिलाओं को बुलाकर उनसे बातचीत की, पर पता नहीं चल रहा था कि बच्चा किसका है। आखिर राजा ने तय किया कि यह बच्चा किस महिला का है यह पता नहीं लग पा रहा, तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि दोनों महिलाएं सच बोल रही हैं, इसलिए बच्चे को आधा आधा करके दोनों को सौंप दिया जाए ताकि झगड़ा खत्म हो जाए। जैसे ही राजा ने इस आदेश को सुनाया, एक महिला बेहोश होकर गिर पड़ी। बहुत मुश्किल से वो होश में आई तो राजा उससे पूछने लगा कि तुम बेहोश क्यों हो गए। उस महिला ने कहा कि हुजूर, यह बच्चा मेरा नहीं है, यह उस महिला का है, उसे ही इसे सौंप देना चाहिए। राजा मुस्कुराने लगा। फिर उसने आदेश दिया कि यह बच्चा इसी महिला का है। राजा ने कहा कि जो माँ बच्चे को आधा करने के फैसले से अपना होश खो बैठी, वही माँ हो सकती है। एक माँ ही बच्चा छोड़ने को तैयार हो सकती है, पर उसका आधा किया जाना उसे स्वीकार नहीं हो सकता है। जो प्रेम करते हैं वो जीवन में यकीन करते हैं, जो जीवन लेने की बात करते हैं वो प्रेम कर ही नहीं सकते। असल में मुझे आज कहानी सुनानी थी प्रेम की, पर क्या करूं, जो कहानी आज आपको सुनाने जा रहा हूं वो प्रेम की कहानी हो ही नहीं सकती। दिल्ली से सटे नोएडा से पिछले दिनों हमारे पास एक खबर आई कि एक फ्लैट में महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है और उसका पति पंखे से लटका हुआ मिला है। बड़ी अजीब सी कहानी थी, पर जब कहानी का खुलासा हुआ तो मैं सन्न रह गया। नोएडा के एक फ्लैट में पति पत्नी रहते थे। दोनों खुश थे, दोनों आपस में प्रेम भी करते थे, पर पति का स्वभाव शक्की था। एक दिन उसने पत्नी के मोबाइल फोन पर देर तक बात करते हुए उसे देखा और उसके मन में कहानियां चलने लगी। उसके मन में यह बात बैठ गई कि उसकी पत्नी देर रात किसी और पुरुष से बात कर रही है। बस प्रेम नफरत में बदल गया। उसने पत्नी का फोन छीना, उसे खूब मारा पीटा और उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शायद वो खुद पंखे से लटक गया। कहानी में विस्तार से सुनाने लायक एक्चुअली कुछ है नहीं, सिवाय इसके कि प्रेम में उसने अपनी पत्नी को मार डाला। पर क्या जो प्रेम में होता है वो किसी की हत्या कर सकता है? नहीं। पुलिस जांच में यह सच सामने आया कि उस महिला का किसी और व्यक्ति से कोई संबंध नहीं था। वो अपने मायके में किसी से बात कर रही थी, पर शक्की पति ने उसकी जान ले ली, ये सोचते हुए कि तुम अगर किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। क्या हम सचमुच जिसे प्रेम करते हैं हम चाहते हैं कि वो किसी और से प्रेम ना करे? अगर आपको यह विश्वासघात लग रहा हो तो उससे दूर हो जाइए। मार देना तो प्रेम हो ही नहीं सकता। खैर, आज मैं ये कहानी आपको सुनाना नहीं चाह रहा था। मुझसे किसी दर्शक ने एक समस्या का समाधान मांगा है। मेरे पास एक दर्शक ने संदेश भेजा है कि उनकी समस्या का मैं समाधान करूं। उनका कहना है कि उनकी एक सहेली पहले किसी एक पुरुष से प्रेम करती थी, पर दोनों का विवाह नहीं हो पाया। दोनों का विवाह कहीं और हुआ और दोनों बहुत खुश हैं। लेकिन अचानक उसका पुराना प्रेमी उसी शहर में चला आया और अब दोनों फिर से एक बार प्रेम में डूब गए हैं। लड़की कहती है कि अब उसे दोबारा उस पुराने प्रेमी से प्रेम हो गया है। बहुत ही अजीब सी बात है। महिला के पति को नहीं पता इस कहानी के बारे में, उधर प्रेमी के पति को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। मेरा आपसे आज सवाल प्रेम पर है। क्या ये प्रेम है? क्या जिस पति ने अपनी पत्नी को मार दिया और फिर खुद मर गया वो प्रेम था? आज संजय सिन्हा प्रेम की परिभाषा नहीं सुना रहे, आज परिभाषा आपको सुनानी है। आज आपको बताना है कि प्रेम क्या है। आज आप राजा हैं और आपको न्याय करना है। आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर आऊंगा नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार।